नमस्कार मित्रों, हम हैं भारतीय न्यूज़ 24 के लिए। मैं देवेंद्र सिंह धाकरे और आज हम हैं पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल जी के यहाँ। इनके बारे में मैं अपने करोड़ों भारतीय न्यूज़ 24 के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि किस तरह से इन्होंने जब राजनीति में कदम रखा, एक जो है संघर्षपूर्ण व्यक्तित्व जो कहा जाए चौधरी बाबूलाल जी के लिए। विधायक का चुनाव जीते, फिर राज्य मंत्री रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी से जो है 2014 के चुनाव में इन्होंने भारी बहुमत से करीब 3 लाख वोटों से फतेहपुर सीकरी से जो है विजय प्राप्त की। एक ऐसे संघर्षशील व्यक्ति आज हमारे बीच में हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी की इस जंग में घुटनों के बल टिका हुआ है, कोई भी वैक्सीन, कोई भी दवा नहीं मिला है। आज इस उम्र में भी यह मैं समझता हूं कि हमारे चौधरी साहब की उम्र कम से कम 80 साल के लगभग उम्र है। इस साल में भी अपने आप को स्वस्थ रखते हुए, अपने परिवार को स्वस्थ रखते हुए समाज की सेवा करना, ये एक बहुत बड़ा इनका जो है व्यक्तित्व है। तो सीधे ले चलते हैं चौधरी बाबूलाल जी के पास। चौधरी साहब, आपका भारतीय न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं, किस तरह से क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं इस कोरोना की जंग में? क्या आप जनता को इससे बचने के लिए संदेश देना चाहते हैं? मेरा जनता से अनुरोध है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कोरोना की जंग आप लोगों के आधार पर जीतने का जो काम किया है, और हर पर संभवतः कोरोना को हारना पड़ेगा, और हमारी नरेंद्र भाई मोदी जी की और जनता की जो आशा है वो पूरी होंगी। हम लोग जंग जीतेंगे। मेरा सब भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग इस कोरोना के जंग में आप बाबा पतंजलि जी का सैनिटाइज़र या मास्क ज़रूर उसका प्रयोग करें, और उसके साथ साथ जो उनकी गिलों की और उसकी दवाएं हैं उनको समय समय पर लेते रहें, घर से न निकले। और निश्चित तौर पर ये हम पूरी जनता को भरोसा है कि कोरोना हारेगा और जनता जीतेगी। मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग ज़रूर नियम का पालन करेंगे। और मैं इस बारे में ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा, आज सबसे ज़्यादा अगर कोई दुखी है तो किसान और मध्यम और नीचा छोटे वर्ग का तबका, मजदूर तबका का लोग बहुत परेशान हैं। किसानों को बेचने के लिए गेहूं की और सरसों की खरीद केंद्र अगर कहीं चल रहे हैं तो बहुत कम चल रहे हैं, किसानों को परेशान किया जा रहा है। और मैं अभी 4 दिन से लोकसभा क्षेत्र में और विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में जाने का मैंने काम किया। फतेहपुर सीकरी की तहसील किरावली जो कस्बा तहसील का हेडक्वार्टर है जी, वहाँ पर अभी तक गेहूं का खरीद केंद्र नहीं खोला गया है जी। मेरी सुबह डीएम साहब से बात हुई। डीएम साहब से मैंने कहा किरावली तहसील हेडक्वार्टर है और वहाँ प्रशासन ने गेहूं खरीद केंद्र, सरसों का खरीद केंद्र नहीं खोला है जी, अविलंब खोला जाए। ऐसे ही राजस्थान बॉर्डर पे हमारा गांव पड़ता है डावर जी। डावर सोसाइटी पे राजस्थान के जितने बड़ी गांव हैं वहाँ पर भी कोई भी खरीद केंद्र नहीं है। चारबाटी में जेंगारा पे कोई भी खरीद केंद्र नहीं है। मतलब इस तरीके से किसानों के साथ खिलवाड़ की जा रही है। पता नहीं कौन सी मानसिकता के लोग, कर्मचारी हमारे किसानों के खिलाफ। दूध के बारे में दूधिया अपना रोजगार चलाते, दूध को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। किसान जब अपना ट्रैक्टर के लिए, डीजल पंप के लिए कोई सामान खरीदने के लिए बाज़ार में या कस्बा में आता है जी, उसके लिए वो दुकानें बिल्कुल बंद हैं। अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान खोलता है, खाद बीज की दुकान भी खोलता है, पुलिस वाले उन पर डंडा चलाने का काम करते हैं। मेरा शासन प्रशासन से एक मांग है कि किसी भी सूरत में किसान को, चाहे वो गल्ला ला रहा हो, और आलू का किसान पूरे आगरा में नहीं पूरे मंडल में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आलू अगर कहीं होता है तो हमारे मंडल में होता है। और आलू का किसान इतना आज खून के आंसुओं से रो रहा है। उसका आलू कोल्ड स्टोरों में बंद है, उसके लिए सप्लाई के लिए न मंडियाँ खुल रही हैं, गेहूं के लिए न कोई मंडियाँ खुल रही हैं। मेरा शासन से, प्रशासन से और आदरणीय योगी जी से कर जोर और महाराज जी के पैर छू के अनुरोध करना चाहूँगा, किसानों के हित में आप अविलंब मंडियों को, आलू की मंडी हो चाहे गेहूं की मंडी हो, उनको खोलने का आप लोग जरूर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर किसान आपको दुआएं देंगे। जिस तरीक़ा से आपने सरकारी कर्मचारियों को, ऑफिसों को चलाने के लिए 30% की व्यवस्था की है, ऐसे ही आप लोग मंडियों को भी खोलें
और उनको भी 30% पे या 25% पे या 40% पे आप रेशो बना दें। उस हिसाब से किसान आएँ, अपना दूरी बना करके अपने माल को बेचेंगे। आज किसान बहुत बुरी तरीक़ा से परेशान है। वो आज उनके शादी ब्याह होने के लिए प्रशासन परमिशन नहीं देना चाहता। मैं आदरणीय योगी जी से अनुरोध करना चाहूँगा, शादी चाहे 5 आदमियों से हो या 10 आदमियों से के द्वारा कराई जाए, आप लोग ज़रूर शादियों की व्यवस्था करेंगे। किसानों के लिए मंडी की खोलने की व्यवस्था करेंगे, किसानों के लिए दूध बेचने की व्यवस्था करेंगे, किसानों के लिए आलू से संबंधित आप मंडियों को खोलने की व्यवस्था करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप लोग बहुत जनता आपकी आभारी होगी। सांसद जी, एक बात और मैं जानना चाह रहा था कि जिस तरह से आज आगरा शहर के अंदर तमाम जो है योगी जी की व्यवस्थाओं के बावजूद भी लोगों का ये प्रशासन की थोड़ी किसी अनदेखी हो रही है। क्वारंटाइन सेंटरों में जो है लोगों को अच्छे से भोजन नहीं दिया जा रहा है, दवाई नहीं दी है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो क्या ये सरकार की कहीं ना कहीं विफलता है या प्रशासन की विफलता है? नहीं, इसमें आदरणीय योगी जी की कोई विफलता और कोई कमजोरी की कोई बात नहीं है। आदरणीय योगी जी और आदरणीय हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री जी रात और दिन जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। मगर कुछ मानसिकता के अधिकारी और ख़ासतौर से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जरूर कहीं न कहीं ये गड़बड़ कर रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग पेपर में पढ़ रहे हैं जी, तो उनके लिए व्यवस्था में चाहे कॉलेज में हो चाहे किसी भी जगह हो, खाने और पीने की तक की कोई व्यवस्था नहीं है। पेपरों में रोज़ आ रहा है, हम लोग देहात में रोज़ जा रहे हैं और वहाँ का देहात का आदमी चाहे शहर का भी हो, प्राइवेट हॉस्पिटल सभी बंद हैं। सरकारी ऐसे हॉस्पिटल में अगर मरीज जाता है तो वहाँ भर्ती नहीं करते, वो कह देते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाला कहेगा एसएन में जाइए, और इसी चक्कर में मरीज मर जाता है, मरीज की मौत हो जाती है। इस तरीके से मेरा शासन से प्रशासन से मांग है कि आप अविलंब, चाहे उसको बुखार आ रहा हो, चाहे टीबी के मरीज हो, चाहे कोरोना का मरीज हो, कोरोना के मरीजों के लिए अलग एक आपसी व्यवस्था करेंगे और जनरल मरीजों के लिए आप लोग अलग से व्यवस्था करेंगे, तो निश्चित तौर पे जनता का आप लोग बहुत ही आप उपकार करेंगे। एक सांसद जी, आखिरी बात, इस दौर में क्या आपकी दिनचर्या रहती है? सुबह योग से लेकर आयुर्वेद से लेकर रात तक की क्या व्यवस्था? नहीं, हम लोग सुबह 4 बजे जगते हैं जी, अपने फ्रेश फ्रेश होने के बाद बाबा अपने रामदेव जी बाबा जी के हम लोग आचरणों का पालन करते हैं। सुबह जग करके योग करते हैं, उसके बाद घूमने अपने घर में ही हॉल में घूमते हैं घंटा पौन घंटा, उसके बाद अखबार आ जाता है, अखबार पढ़ते हैं और अपनी दिनचर्या में निकल जाते हैं। रोज़ मैं इलाके में जाता हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मैं देहात में नहीं जाता हूँ। लोग हम लोगों से बहुत कहते हैं कि साहब आप लोग कोरोना चल रहा है, हमने निकलिए घर से, मगर हमें कोरोना की कोई चिंता नहीं है। हम लोगों की जनता के दुख दर्द में शामिल रोज़ होते हैं। करीब 4 दिन से लगातार सैनिटाइज़र की दवा हम लोगों ने देहातों में छिड़कवा रहे हैं जी, और फतेहपुर सीकरी की जनता में सबसे पहले हम लोगों ने छिड़काने का काम किया है और आने वाले में समय में रोज़ हम इस काम को करेंगे। आज हम लोग गेहूं के खरीद केंद्रों की जांच करेंगे, कुछ वहाँ से शिकायतें मिल रही हैं। कोई कर्मचारी अगर शिकायत का काम करेगा तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ ऊपर के अधिकारियों को, अपने आदरणीय योगी जी को बताने का काम करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई कराने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल जी। इन्होंने बताया कि किस तरह से गेहूं क्रय केंद्रों पर, सरसों क्रय केंद्रों पर, आलू के केंद्रों पर आज किसान जो है, हालांकि योगी जी और मोदी जी ने पूरी व्यवस्था की रखी है, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण आज जो है हमारे किसान भाइयों को बहुत परेशानी का सामना, क्वारंटाइन सेंटरों में जो लोग रह रहे हैं उनको प्रॉपर दवाई न मिलना, उनको भोजन न मिलना, कुछ मरीजों की मौत हो जाना, जैसे सिकंदरा क्षेत्र में पुंडीर जी की मृत्यु और कई मृत्यु हुई। तो सांसद जी ने कहा है कि शासन प्रशासन, हम योगी जी से कहेंगे, बहुत खास बात यह है कि इस कोरोना की जंग में कुछ बच्चियों की शादियां तय हैं पहले से। सांसद जी का कहना यह है कि चाहे वो 5 लोगों को अनुमति दी जाए या 10 लोगों को अनुमति दी जाए, लेकिन उस गरीब परिवार की बेटी की शादी होनी चाहिए। तो हम न्यूज़ 24 के माध्यम से माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी अपील करना चाहेंगे कि उन परिवारों को शादी की 5 लोगों से 10 लोगों के साथ या 20 लोगों के साथ शादी की अनुमति दी जाए। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी न्यूज़ 24 के दर्शकों को हमारी तरफ से धन्यवाद। मैं देवेंद्र सिंह धाकरे, न्यूज़ 24 के